माननीय प्रबुद्धजन, हमारे इष्ट देव को हमारी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार की समस्त विभूतियाँ उन्हीं के द्वारा प्रकट की गई हैं। आवश्यकता या अभिलाषा तो हम सब की है, चाहे वह सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो। संबंध तो हमको बनाने की आवश्यकता होती है। यह संबंध यदि मानसिक बन सके तो उसके समान कुछ नहीं है, क्योंकि हम यदि प्रभु को स्वयं के मन से जोड़ सकें तो प्रभु भी मन से हमसे जुड़ जाएंगे। इस संसार में हम व्यावहारिक रूप से जिससे मानसिक या हार्दिक जितना लगाव रखते हैं, वह हमसे उतना या उससे अधिक लगाव रखता है। अतः यह सिद्ध हो रहा है कि मानसिक लगाव के लिए मानसिक प्रयास भी करना पड़ेगा। इसी प्रयास को मानसिक पूजा कहते हैं। पूजा की जितनी भी पद्धति प्रचलित है, उसमें मानस पूजा सर्वश्रेष्ठ होती है। इसमें आपको किसी द्रव्य की बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं होती। सभी चीज़ें आपके मन की कल्पित एवं पूर्ण शुद्ध होती हैं। यहाँ आपको बता दें कि आप जिनकी भी मानसिक पूजा करते हैं, वह हर समय आपकी आवश्यकता का ध्यान रखते हैं। आपकी समस्त समस्याओं का समाधान समय समय पर प्रस्तुत करते रहेंगे। किसी न किसी को माध्यम बनाकर वे आपकी सहायता अवश्य करेंगे। आप पूरा भरोसा रखिए। मानस पूजा की विधि प्रस्तुत की जा रही है। आप एक सूत्र पर ध्यान दें कि समान स्वभाव वाले लोग ही एक साथ रहते हैं। कहा गया है कि बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक्स टुगेदर। इसका शाब्दिक अर्थ है कि समान पंख वाले पक्षी एक झुंड में रहते हैं। अतः आप देवता की आराधना करना चाहते हैं, उनका सानिध्य चाहते हैं, उनके साथ व्यवहार करना चाहते हैं, तो आप पहले स्वयं देवता बने। देवो भूत्वा देवान यजेत। देवता बनकर देवता की पूजा करना चाहिए। सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर एक निश्चित आसन पर बैठें। आसन जिस पर आप बैठें वह भी शुद्ध एवं साफ हो तथा कुछ मोटा हो, जिस पर आप आराम से कुछ देर बैठ सकें। इसके बाद सुखासन अर्थात पालथी मारकर, पद्मासन, सिद्धासन, जिसमें भी आप आराम से बैठ सकें, बैठ जाएं। 2 सुगंधित अगरबत्ती या कोई धूप बत्ती जला लें, जिससे वातावरण पूर्णतः शुद्ध हो जाए। 3 बार आचमन करें। आचमन का मंत्र इस प्रकार है: ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इसके बाद हस्त प्रक्षालनम कह करके 2 बार हाथ धो लें। इसके बाद आचमन में जल भरकर दाहिने हाथ से अपने ऊपर 3 बार मंत्र पढ़ते हुए जल छिड़कें। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा जः स्मरेत् पुंडरीकाक्ष स वाजाभ्यंतर शुचि। अर्थात चाहे अपवित्र हो या पवित्र, सभी अवस्थाओं वाला पुंडरीकाक्ष का स्मरण करने से शुद्ध हो जाता है। इसके बाद जिस आसन पर बैठे हैं, उस आसन पर निम्न मंत्र को पढ़ते हुए 3 बार जल छिड़कें। पृथ्वी त्वयादिता लोकान त्वं च विष्णुनादिता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरुच आसनम। अर्थात हे देवी, पृथ्वी आप संसार को धारण करने वाली हैं और आप विष्णु के द्वारा धारण की गई हो। आप मुझे भी धारण करते हुए आसन को पवित्र करें। इसके बाद आप अनुलोम विलोम प्राणायाम अवश्य करें। प्राणायाम करने से भीतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, शरीर निरोग रहता है, जिससे साधना में मन लगता है। प्राणायाम के बाद आंखें बंद करके आप कल्पना के द्वारा एक सुरम स्थल, चाहे नदी का किनारा या समुद्र तट या पर्वतों की श्रेणी वाले स्थान पर अपने इष्ट देव के लिए एक सुंदर से सुंदर मणिमाणिक खचित भवन की कल्पना करें।
उसके एक कक्ष में अपने प्रभु के बैठने के लिए सुंदर सिंहासन जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हैं, सुंदर सुखद आसन की कल्पना करें। अब आप अपने प्रभु को बुलाएं। प्रभु चलते चलते आसन पर बैठ जाएं। उनके आयुध को रखने की भी उत्तम व्यवस्था कर लीजिए। प्रभु के चरण को स्वर्ग की मंदाकिनी के जल से प्रक्षालन करें। कुबेर की वाटिका के पुष्पों की सुगंधित माला को प्रभु के गले में पहनाएं। कामधेनु के दुग्ध का पंचामृत बनाकर प्रभु को पान कराएं। अन्य सुगंधित द्रव्य की कल्पना करें, जैसे अगरबत्ती या धूप बत्ती आदि। अमृत रूपी भोग प्रभु को निवेदित करें। फिर सोने की झारी के पानी से एक खाली पात्र में प्रभु के हाथ और मुख को धुलाएं। प्रभु के चरणों की सेवा करें, उनसे कुछ भी बातचीत का प्रयास करें। यदि आप बाल रूप के आराधक हैं तो कहना ही क्या है। अपने बाल रूप आराधक को गोद में उठाकर घुमा सकते हैं। उनके साथ कुछ खेल भी खेल सकते हैं। तत्पश्चात उसी भवन के किसी कक्ष में सुंदर सुसज्जित आसन पर सुंदर सैया लगाकर प्रभु को विश्राम करा दें। प्रभु को प्रणाम करें। वापस स्थूल जगत में आ जाएं। आसन के नीचे आचमनी से जल डालकर उसी जल का तिलक करें एवं विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः कहकर अपनी पूजा समाप्त कर दें। मित्रगण, ध्यान दें कि मंदिर की मूर्ति स्थिर रहती है। आपकी कल्पना की मूर्ति चलती फिरती एवं बोलती भी है। कितना सुखद दृश्य है। यहाँ एक बात ध्यान दें कि एक निश्चित समय पर ही यह पूजा प्रतिदिन करने से ध्यान स्वयं लगने लगता है। पुनः याद दिला दें कि द्रव्य में पूजा से यह मानस पूजा 1 करोड़ गुना ज़्यादा फलदायी होती है। वीडियो में आपको कुछ लंबा लग रहा है, करने पर अभ्यास हो जाएगा। आप जितने समय तक अपने इष्ट देव के साथ समय व्यतीत करें, वह जीवन का सबसे मूल्यवान समय बन जाता है। भगवान आपकी मानस पूजा अवश्य सफल करेंगे। वीडियो लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट भी करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।